दोस्तों, हमारे अलख निरंजन वाली वीडियो में लोगों ने हमें गलत साबित करने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम आज नाथ परंपरा और अलख निरंजन का ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे। नाथ समुदाय की उत्पत्ति। महायान शाखा विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध शाखा है। बौद्ध महायान और तांत्रिक वज्रायन शाखा के मिश्रित रूप से सहजयान शाखा की उत्पत्ति हुई, जो आगे जाकर नाथ परंपरा कहलाई। नाथों का सबसे पहले उल्लेख तांत्रिक बौद्ध ग्रंथ अमृत सिद्धि में मिलता है, जिसे 1107 में तिब्बती भाषा में लिखा गया। और इसी ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें मकचिंडनाथ भी एक नाथ है। इनको मिनपा के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत भाषा में पा का अर्थ नाथ होता है। नाथ परंपरा का प्रभाव 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में देखा जाता है। अमृत सिद्धि ग्रंथ से पहले नाथों का कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता। 12वीं शताब्दी के बाद इसका वर्णन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जो वज्रायन से कॉपी किया हुआ प्रतीत होता है और जिसे शैववाद से जोड़कर देखा जाता है। कई ब्रह्मवादियों का मानना है कि नाथ परंपरा का बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये वही लोग हैं जिनको नाथ इतिहास की कोई समझ है और जो जादू मंत्र और चमत्कार वाली काल्पनिक कहानियों को इतिहास समझते हैं। लेकिन हम इन ब्रह्मवादियों का भ्रम दूर करेंगे। उससे पहले हम अलख निरंजन पर बात करेंगे। अलख निरंजन का अर्थ लोगों को आधा पता है और आधा नहीं। अलख यानी जिसे कोई लख या जाना ना सके। निरंजन मतलब निरंजना नदी है, जिसके किनारे गौतम बुद्ध ध्यान करते थे। लेकिन अलख निरंजन के अर्थ को ब्रह्मवादियों ने बुद्ध के नाम को मिटाने के लिए इसका अर्थ ईश्वर से जोड़कर बताना प्रारंभ कर दिया। अब हम आपको ऐसा प्रमाण दिखाएंगे जिसे देखकर भरमवादियों को सांप सूंघ जाएगा और अलख निरंजन को ईश्वर से जोड़ने का उनका भ्रम समाप्त हो जाएगा। धम्मपद, गाथा और कथा के यमक वाक्यों में अलख निरंजन स्पष्ट रूप से बुद्ध को ही कहा गया है। आप स्वयं इसे पढ़ सकते हैं। योग के विद्वान जेम्स मेलिंसन ने 2017 और 2021 के शोध में बताया कि अमृत सिद्धि तांत्रिक बौद्ध धर्म से आती है, न कि तांत्रिक शैववाद से, जिसका अर्थ ये हुआ कि नाथ परंपरा का सीधा संबंध तांत्रिक बौद्ध धर्म से ही है। और 12वीं शताब्दी के बाद बौद्ध वज्रायन से कॉपी करके हिंदू ग्रंथों में इसको सम्मिलित किया गया और ईश्वर से जोड़कर प्रचलित किया गया, शायद बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए। इसके अलावा नाथ परंपरा को शिव से जोड़कर काल्पनिक कहानियों में बताया जाने लगा। अफसोस की बात यह है कि भारत में लोग जादू मंत्र और चमत्कार वाली काल्पनिक कहानियों के प्रभाव में ऐसा फंस जाते हैं कि सच और इतिहास की समझ उनमें समाप्त हो जाती है और कथा कहानियों को ही वो इतिहास समझ लेते हैं। नाथ परंपरा को गुरु मच्छिंद्रनाथ ने प्रचलित किया। इनके अनुयायियों को जोगी या कनफटा नाम से भी जाना जाता है और इस परंपरा को आगे बढ़ाया इनके परम शिष्य गुरु गोरखनाथ जी ने। गुरु गोरखनाथ जी की ये मूर्ति बाद में प्रचलित हुई, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ये गोरखनाथ जी की सही मूर्ति है। आप इनके ध्यान मुद्रा से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये ध्यान मुद्रा किससे मिलती है। गुरु गोरखनाथ जी वर्ण व्यवस्था के कठोर विरोधी थे। वो केवल मानवता प्रेमी थे और उन्होंने कई लेख भी लिखे जो बाद में किताबों में छापे। नेपाल के गोरखा जिले के एक मठ में गोरखनाथ की मूर्ति है, जिसे हर साल बुद्ध पूर्णिमा को रोट महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कई लोग दावा करते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी बुद्ध से बहुत पहले हुए और शिव के अवतार थे। ये वही लोग हैं जो कथा कहानियों को इतिहास समझने की भूल कर देते हैं और इन्हें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है कि गुरु गोरखनाथ जी न तो वर्ण व्यवस्था को मानते थे और न ही धार्मिक कर्मकांडों को। उन्होंने केवल हठ योग के द्वारा आत्मा बोध का प्रचलन किया। यहाँ तक कि तुलसीदास ने हठ योग की आलोचना करते हुए लिखा कि गोरखनाथ के योग से लोगों में भक्ति भावना कम हो गई और भक्ति आंदोलन भी नाथ परंपरा के विरोध में प्रारंभ हुआ। कुछ नाथों ने ये भी बताया कि शंकराचार्य भी नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे और उन्होंने अपने अवधूत मत की स्थापना की। इसी के बाद नाथ परंपरा को अवधूत मत से भी जाना जाने लगा। इसके अलावा नाथ योगी महाराज ईशानाथ जी के अनुसार नाथ परंपरा तांत्रिक बौद्ध मत से ही आती है और शैववाद में बहुत कुछ बौद्ध वज्रायन से ही लिया गया है। बौद्ध धर्म को कमजोर करने के लिए अनेकों कहानियां बनाई गई जिनका कोई सर पैर नहीं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में प्रयोग किए जाने वाला चंद्रा कैलेंडर या पंचांग को भी बौद्धों ने ही सही रूप दिया। इस विश्लेषण में दी सारी जानकारियां कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है और कुछ नाथ परंपरा के योगियों से प्राप्त की गई है। और इसके बावजूद अगर आपको किसी भी बात पर संदेह है
तो आप खुद से रिसर्च करके अपना भ्रम दूर कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम किसी एजेंडा के तहत ये जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करना है, ना कि कोई विवाद खड़ा करना। हमें आशा है आपको नाथ परंपरा पर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और विषय में ऐतिहासिक विश्लेषण चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।